लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, JFK रियलिटी एंड लोन रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नौशेरा में जलूजी हाउसिंग मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जलूजी में मंसूबे से कम आमदनी वाले तबके को घर मैसर आ सकेंगे। नैब के शुगर स्कैंडल में 2 बड़ी हुकूमती शख्सियात को तलब कर लिया गया। नैब रावलपिंडी ने पंजाब के सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मियां असलम को 4 मई को तलब किया है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के केसेस लगातार 8 हफ्तों से खतरनाक शरह से बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड में लोगों को कोरोना वैक्सीन की फरहमी के लिए खुसूसी बस तैयार कर ली गई, जो चलता फिरता वैक्सीनेशन सेंटर है। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी अपनी डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाने की कोशिशें तेज कर दी। बरतानिया ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन लाने के लिए सर जोड़ दिए। अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल से भी खून में लोथड़े बनने की शिकायत सामने आना शुरू हो गई। भारत की स्कैंडल क्वीन कहलाने वाली मॉडल अर्शी खान के मद्दाह ने एयरपोर्ट पर अचानक उनका हाथ चूम लिया, जिस पर वो हैरान परेशान रह गईं। अमेरिका में झूठ पकड़ने वाली ऐसी मशीन इजाद कर ली गई है जो आंख की पुतलियों की हरकत रिकॉर्ड करेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला T20 आज हरास स्पोर्ट क्लब में खेला जाएगा। बीवी लाल बेगों से खौफजदा हुई तो शौहर ने 3 साल के दौरान 18 घर तब्दील कर दिए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। नौशेरा में जलूजी हाउसिंग मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जलूजी में मंसूबे से कम आमदनी वाले तबके को घर मैसर आ सकेगा। हमारी हुकूमतों ने आज तक इन लोगों के बारे में सोचा ही नहीं कि छोटी दुकान वाले भी कभी ख्वाहिश करते होंगे कि इसका अपना घर हो, जिसके बीवी बच्चों के सर पर छत ना हो। ये इंसान का सबसे बड़ा खौफ होता है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं कि हर आदमी को घर बना कर दे। दुनिया में कोई हुकूमत ये नहीं कर सकती। इसका एक ही तरीक़ेकार है कि बैंकों को कर्ज देने का कहें। कोशिश है कि सस्ते घर हुकूमत की ज़मीन पर बने। वफाकी हुकूमत हर घर पर 3 लाख रुपए दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि मुल्क में कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद कर रहे हैं। कानून की बालादस्ती का मतलब होता है ताकतवर को कानून के नीचे लाना। बनाना रिपब्लिक में ताकतवर के लिए अलग कानून होता है। यहाँ ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, इसलिए PDM जैसे अलायंस बनाता है। नैब ने शुगर स्कैंडल में 2 बड़ी हुकूमती शख्सियात को तलब कर लिया।
नायब रावलपिंडी ने पंजाब के सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मियां असलम इकबाल को 4 मई को तलब किया है, जहां नायब की मुश्तरका तहकीकाती टीम इनसे तफ्तीश करेगी। नायब ने मियां असलम को 2018 था 2019 शुगर पर सब्सिडी देने का रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत की है, जबकि इनसे एक्सपोर्ट का इजाजतनामा देने का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। नायब ने साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी को भी तलब कर लिया है। नायब ने दोनों शख्सियात से पंजाब में शुगर मिलों को दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड मांगा है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते 5.2 मिलियन से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और ये शरह कोरोना वायरस शुरू होने के बाद एक हफ्ते में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वायरस से अमवात में भी इजाफा हुआ है। WHO के मुताबिक वायरस से अमवात में भी इजाफा हुआ है और कोरोना से अब तक बाज़ाब्ता तौर पर 30 लाख से ज्यादा अफराद जान से जा चुके हैं। डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि 10 लाख अमवात को पहुंचने में 9 माह लगेंगे, 20 लाख तक पहुंचने में 4 माह और 3 लाख अमवात तक पहुंचने में 3 माह लगेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अब कोरोना की जद में नौजवान भी आ रहे हैं। 25 से 59 साल की उम्र के लोगों में इन्फेक्शन और अस्पताल में दाखिल होने की शरह खतरनाक हद तक बढ़ रही है। इंग्लैंड में लोगों को कोरोना वैक्सीन की फरहमी के लिए खुसूसी बस तैयार कर ली गई है, जो चलता फिरता वैक्सीनेशन सेंटर बन गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये बस इंग्लैंड के टाउन बोल्टन के इन इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जहां लोगों के काबिल जिक्र तादाद ने ताहाल कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस का अमला हर घर जा रहा है ताकि 50 बरस से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन की फरहमी यकीनी बनाई जा सके। इंतजामिया का कहना है कि बस वैक्सीनेशन सेंटर शहर के मुख्तलिफ इलाकों और इबादत गाहों के बाहर जाकर लोगों को वैक्सीन फराहम करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस का अमला हर घर जा रहा है ताकि 50 बरस से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीनेशन की फरहमी दी जाए। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। डिजिटलाइजेशन के दौर में और मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए आलमी ताकतें डिजिटल करेंसी की दौड़ में लग गईं। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी अपनी डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बरतानिया ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन लाने के लिए शर्त जोड़ लिए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बरतानवी वज़ारत खजाना का कहना है कि वो मुश्तरका तौर पर एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाने के इम्कानात पर तवज्जो मज़कूर किए हुए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक अगर बिटकॉइन बनाई गई तो इसे बतौर डिजिटल करेंसी मंजूर कर लिया जाएगा। इस करेंसी को कारोबारी लेन देन, तिजारत और खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। करेंसी नोट की अपनी हैसियत बरकरार रखेगी और करेंसी नोट मामूल की तरह मुस्तकबिल में भी गर्दिश में रहेगी। बिटकॉइन लाने का मकसद डिजिटल लेन देन में इजाफे और करेंसी नोटों के इस्तेमाल में कमी को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। कोरोना वबा के दौरान करेंसी नोटों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी और डिजिटल ट्रांजैक्शन ने वुसअत हासिल की है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। मल्टीनेशनल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल से भी खून में लोथड़े बढ़ने की शिकायत सामने आना शुरू हो गई। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन और ब्लड क्लॉट केसेस के दरमियान मुमकिन ताल्लुक को दरियाफ्त किया है। यूरोपीय इदारे ने बताया कि मजमूई तौर पर वैक्सीन के फवाइद खतरे से ज्यादा है, मगर इस ताल्लुक को वैक्सीन के कभी कभार सामने आने वाले मुज़र असरात की फहरिस्त का हिस्सा बनाना चाहिए। EMA ने मशवरा दिया कि इस हवाले से एक इंतबा वैक्सीन शॉट की तफसीलात के साथ मुंसलिक होनी चाहिए। जॉनसन एंड जॉनसन ने इस हवाले से कहा कि वो कभी कभार सामने आने वाले इस मुज़र असर की तफसीलात अपने पम्पलेट्स में शामिल करेगी और यूरोप के लिए वैक्सीन की फरहमी का सिलसिला बहाल किया जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन के चीफ साइंटिफिक अफसर पॉल स्टोफिस ने बताया कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी मसनूआत की सरफ़हरिस्त तरजीह होती है। हम इस हवाले से PRAC के रिव्यू को सराहते हैं और इस असर की अलामत के बारे में लोगों का शऊर उजागर करना चाहते हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। भारत की स्कैंडल क्वीन कहलाने वाली अदाकारा और मॉडल अर्शी खान के मद्दाह ने एयरपोर्ट पर अचानक इनका हाथ चूम लिया, जिस पर वो हैरान परेशान रह गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अर्शी खान पंजाब से वापसी पर मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी कि इस दौरान एक मद्दाह ने इनके साथ सेल्फी बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया।
मद्दाह के साथ सेल्फी लेने के बाद अर्शी खान जब दोबारा मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करने के लिए मुड़ी तो वही नौजवान ने अचानक इनका हाथ पकड़कर चूम लिया, जिस पर अर्शी खान हैरान हो गई और उन्होंने फौरन अपनी टीम से कहा कि यहाँ से चलें। इस मौके पर अर्शी खान ने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था और सर पर दुपट्टा भी लिया हुआ था। इससे कबल मीडिया से बातचीत करते हुए अर्शी खान ने राखी सावंत की वालिदा की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और सलमान की जानिब से राखी की मदद पर सलमान की तारीफ भी की। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अमेरिका में झूठ पकड़ने वाली ऐसी मशीन इजाद कर ली गई है जो आंख की पुतलियों की हरकत रिकॉर्ड करेगी। इस तरीके से सच और झूठ 90% तक बिल्कुल सही तयन हो सकेगा। आई डिटेक्ट टेक्नोलॉजी इंसानों की दिल की धड़कन, सांस लेने या फिर पसीना आने का जायजा लेने वाली मशीनों से बिल्कुल हटकर है। फर्म के चेयरमैन टोड मैक्सन का कहना है कि इंसानों के अपनी सांस पर कंट्रोल करने, पुरसुकून रहने और पसीना न आने से सच और झूठ का अंदाजा लगाया जा सकेगा। आई डिटेक्ट को तकरीबन 100 मुख्तलिफ अनासर के हमरा पुतलियों के साइज में तब्दील करके रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। खेलों के मैदान से शामिल करते हैं ताज़ा तरीन खबरें। और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला T20 आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तफसीलात के मुताबिक दौरे जनूबी अफ्रीका में शानदार कामयाबियां समेटने के बाद ग्रीन शर्ट्स आज जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेले जाने वाली T20 सीरीज 3 मैचों पर मुश्तमिल है। सीरीज के तमाम मैच हरारे स्पोर्ट क्लब में ही खेले जाएंगे। कोरोना वबा के पेश नज़र तमाशाइयों को मैदान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी। T20 फॉर्मेट में दोनों टीमों का मुवाज़ना किया जाएगा तो दोनों टीमों ने अब तक 14 मैचेस खेले। जिम्बाब्वे ने मुख्तसर फॉर्मेट में कभी पाकिस्तान को नहीं हराया, लेकिन क्रिकेट में अपसेट होते देर नहीं लगती। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अक्सर लोग लाल बेगों और छुपकलियों को देखकर खौफजदा हो जाते हैं और जहां लाल बेग या छुपकली मौजूद हो वहां से भाग जाते हैं। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के जिला भोपाल में बेबी लाल बेगों से खौफजदा हुई तो शौहर ने 3 साल के दौरान 18 घर तब्दील कर दिए। 18 बार घर तब्दील करने के बाद शौहर का कहना है कि अहलिया के इस डर की वजह से हमारी शादी को शदीद हद तक नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद उन्होंने मायूस होकर अहलिया को तलाक देने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम करने वाले भारतीय शख्स को 2017 में शादी के बाद अहलिया के लाल बेगों से डरने का पता चला। शौहर के मुताबिक शादी के बाद पहली बार अहलिया ने किचन में लाल बेग देखा तो जोर से चिल्ला उठी और किचन से बाहर भाग गई। बाद अज़ा किचन में जाने से इनकार करते हुए शौहर को नया घर तलाश करने पर मजबूर किया। भारतीय शहरी का कहना है कि वो बीवी के खौफ के बायस 18 घर तब्दील कर चुके हैं, ताहम अब वो इस तब्दीली से तंग आ गए हैं। शौहर के मुताबिक उन्होंने अहलिया को मुतादिद नफ्सियात मॉलेज को भी दिखाया, लेकिन इनकी अहलिया इलाज से इनकारी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। संतियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे।
सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट।